पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर होडकीर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है छिपकली के ऊपर, यानी कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया, उसमें भी छिपकली के ऊपर वही टॉपिक था। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उस टॉपिक में ये बताया गया था कि छिपकली शरीर पर गिरती है तो उसका क्या फल मिलता है। आज का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है कि छिपकली यदि आपके शरीर पर गिरती है और उसके बाद वो जिस दिशा की ओर चल पड़ती है तो उस दिशा के मतलब उसके हिसाब से उसका जो फल होता है वो क्या मिलता है, ये आज के टॉपिक में जानेंगे। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है तो उसी टॉपिक पर हम आते हैं कि यदि छिपकली यदि आपके शरीर पर गिरकर, समझ लीजिए 8 दिशाएं हैं, ठीक है ना, तो 8 दिशाओं के अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। तो उनमें से अगर हम शुरू करें पूर्व की दिशा की तरफ, यानी कि यदि आपके शरीर पर छिपकली गिरती है और वो आपके शरीर पर गिरकर उसके बाद पूर्व की दिशा की ओर वो चल पड़ती है, तो उसका जो फल होता है वो इस प्रकार होता है कि आप जिस काम के लिए आप अपने मतलब दिन रात सोच रहे हैं वो काम अब होने वाला है। या फिर यूँ समझ लीजिए कि जो आप मन में पकड़ के बैठे, यार ये कब होगा ये कब होगा, तो वो जो भी कोई कार्य होगा वो यदि छिपकली आपके शरीर के ऊपर गिरकर पूर्व दिशा की ओर निकल जाती है तो समझ लीजिए वो काम अब बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। साथ ही साथ अब बढ़ेंगे, अगर आपके शरीर के ऊपर छिपकली गिरती है और वो सीधी आग्नेय जो दिशा होती है ना उसकी तरफ जाएगी तो आपको अग्नि से भय रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जब भी आप चूल्हा जलाएंगे, ठीक है ना, कई कई घरों में चूल्हे होते हैं, कई कई घरों में गैस होता है, ठीक है ना, कई कई घरों में शायद अभी स्टोव भी होते होंगे। लेकिन जब भी आप चूल्हा जलाएंगे, वो किसी भी प्रकार का हो, या वो गैस हो या फिर वो मतलब चूल्हा हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बहुत ही सतर्कता के साथ वो सब करना है। क्योंकि जब भी छिपकली आपके शरीर पर गिरकर वो आग्नेय दिशा की तरफ जाएगी तो वो साफ साफ इशारा आपको ये करती है कि आपको अग्नि से भय है और आपको उससे बहुत ही सतर्कता से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि छिपकली आपके शरीर पर गिरकर दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है, ठीक है यानी कि छिपकली यदि आपके शरीर पर गिरकर दक्षिण की ओर जाती है तो उसका क्या फल मिलता है कि उसका फल ये होता है कि आपके जितने भी परिजन होते हैं उनमें से किसी एक की मृत्यु की खबर आपको मिल सकती है। क्योंकि ये अभी हम अपने मन से तो नहीं बता रहे ना दोस्तों, एक बात ये है कि जैसे ही हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में, ठीक है ना, ये सब मतलब ऐसा लिखा है और यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़ेंगे नैऋत्य दिशा की ओर। तो नैऋत्य दिशा ये बताती है कि यदि छिपकली आपके शरीर पर गिर करके नैऋत्य दिशा की तरफ चल पड़ती है तो आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। तभी आपको क्या करना है, अगर छिपकली आपके शरीर पर गिर करके जिस दिशा में जाती है, समझ लीजिए नैऋत्य दिशा की ओर जाएगी, तो आपको क्या सतर्कता बरतनी होगी। उस वक्त आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि यदि वाद विवाद या फिर झगड़ा अगर क्योंकि वो मौसम बन जाता है उस चीज़ का, ठीक है, तो ये जो इशारे होते हैं ना, ये हमें सतर्कता बरतने के लिए, सावधानियां रखने के लिए होते हैं। और ये कोई बुरा नहीं है, हमें ये पहले से ही संदेश दे देते हैं कि ये ऐसी घड़ी आपके जीवन में आने वाली है, तो आप इस तरह से इसको संभाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमें इशारे मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग करते क्या है कि जैसे छिपकली शरीर पर गिर जाए हम एकदम से डर जाते हैं, यार यार ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरह से। लेकिन हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी संदेश जो होते हैं छिपकलियों और या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये सभी चीज़ें भगवान ने बनाई है, हमें इससे डरने की कोई भी बात नहीं होती है। खाली हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इसको हमें बारीकी से ध्यान से देखना है, परखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा
यदि आपके शरीर पर छिपकली गिर करके पश्चिम दिशा की ओर निकलती है तो आपको धन लाभ की ओर इशारा देता है। ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ यदि छिपकली जाती है आपके शरीर पर गिर कर तो आपको धन लाभ कहीं से भी, या तो हो सकता है आपका रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, या फिर आपका कहीं मतलब कुछ किसी को उधार दिया हो वो आएगा, या फिर समझ लीजिए कहीं से धन लाभ यानी कि वो आपका पैसा भी हो सकता है, या फिर बाहर से भी आपको लाभ हो सकता है, यानी कि ये आपको कुल मिला करके शुभ है। ठीक है ना। तो वायु दिशा की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके शरीर के ऊपर से गिर करके वो छिपकली वायु दिशा की तरफ जाती है तो आपको आपकी जो सेहत है ना उसके बारे में थोड़ा सा संभलना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये इशारा होता है कि आपकी सेहत में कुछ खराबी आ सकती है। ठीक है ना, उतना भी ज़्यादा ये कुछ बुरा नहीं है, वैसे तो कुछ भी बुरा नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन हमें करना क्या है कि उस वक्त हमें खान पान में विशेष करके ध्यान रखना है, ताकि हमारे सेहत कब बिगड़ती है, जब हम खान पान में उल्टा सीधा कुछ खाएंगे। ठीक है, उसके बाद और जब सेहत बिगड़ती भी है तो अगर हम खान पान पे यदि ध्यान दें ना तो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। ठीक है, तो आप बढ़ेंगे उत्तर दिशा की ओर। जब भी आपके शरीर पर छिपकली गिर करके उत्तर दिशा की ओर जाती है तो यूँ समझ लीजिए कि आपका जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि आपका कहते हैं ना कि किसी जॉब में है तो प्रमोशन हो रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें तब घटती है जब छिपकली आपके शरीर के ऊपर गिर करके उत्तर दिशा की ओर जाती है। ठीक है, अब आती है ईशान्य दिशा। ठीक है, ईशान्य दिशा आपके शरीर के ऊपर यदि छिपकली गिरती है और ईशान्य की दिशा की ओर जाती है तो समझ लीजिए आपकी जो मनोकामना है वो बस अब कुछ ही समय बाकी है, वो मनोकामना पूरी होने जा रही है, इसकी तरफ इशारा करती है। अभी ये तो हमारा मतलब ये तो 8 दिशाओं का ये हुआ, मतलब एक किस दिशा की ओर जाती है तो उसका क्या फल मिलता है ये हमने देखा, लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर हम मतलब ये बात देखते हैं यार कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं ना, ठीक है, कि जो छिपकली घर में रहते हैं देखते ही उसे भगाने का प्रयास करते हैं, या फिर वो गूगल के ऊपर ये सर्च करते हैं कि छिपकली भगाने का औषध बताए, या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कोई ऐसी दवाई हो छिपकली भाग जाए या फिर मर जाए। लेकिन छिपकली ये आपको ये मैं बहुत ही बताना चाहता था बात की, और ये मैं बहुत ज़रूरी बात समझता हूँ बताना। छिपकली हमारे घर में रहने से होता क्या है कि जो लक्ष्मी जी है ना, वो लक्ष्मी जी आने से मतलब पहले का जो वो कुछ समय होता है ना वो होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग करते क्या है उसको भगाने में लग जाते हैं, उसको मतलब अलग अलग टोटके अपनाते हैं कि वो कैसे भाग भाग जाए या फिर कैसे मर जाए। हमें ये डर लगता है कि यदि छिपकली हमारे खान पान में गिर जाएगी तो हमें उससे नुकसान होगा। लेकिन देखिए दोस्तों कैसा होता है कि हम जब भी घर में रहें तो हम उतना तो सतर्कता हमें बरतनी पड़ेगी ना, उतना तो ध्यान हमें रखना भी पड़ेगा ना। तो हर एक चीज़ जो होती है वो हमें ढक कर के रखनी है। ठीक है, अभी घर में छिपकलियाँ रहेगी ये तो भगवान ने बनाई है। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है, ऐसा हमें लगता है कि हमें नहीं चाहिए हमारे घर में, लेकिन वो होती है क्योंकि वो भगवान ने उसे बनाया है, और उसे बनाने के पीछे भी उसका कुछ मकसद है। ठीक है ना, तो ये सब आपको कब पता चलता है कि जब भी आप ऐसे कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो आपको ये सभी बातें अच्छे से पता चलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, यानी रामेश्वर हुडगिरी को दीजिए इजाज़त। जस्ट बहुत ही जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नमस्कार।